हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम सरलीकरण मतलब कि हमारे सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज ये हमारा पार्ट 5 है। हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक बहुत अच्छे से समझा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर जाके सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। जब भी हम मैथ्स बनाएंगे दोस्तों तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद ट्रिक। वो क्या होता है, बड़ी संख्या का एक छोटा सा रूप होता है ट्रिक। तो ट्रिक से पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बहुत छोटा रहेगा। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखना क्वेश्चन में। यहाँ पर हमारा ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, दशमलव। उसके बाद दशमलव को देखना है दोस्तों। यहाँ पर पूरा का पूरा खेल दशमलव का है। यदि आप दशमलव को समझ गए तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, 1 2। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, मतलब 1 का डिफरेंट है ना। यहाँ पर भी देखो दशमलव के बाद 1 2 2 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंट है। यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितना 4 है, तो भी क्या है, 1 का ही डिफरेंट है। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 10 का गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ऊपर वाले का यहाँ पर लिखेंगे 10 गुना, उसके बाद नीचे वाले का लिखेंगे 0.005 का होल स्क्वायर। ये ऐसा कर लिए। अब देखो दोस्तों, आप जब इसको सॉल्व करिएगा तब आपको यही वाला वैल्यू प्राप्त होगा। कैसे करना है सॉल्व, देखो यहाँ पर अभी इसको आप स्क्वायर का भूल जाइए। 10 का गुना 5 से करोगे तो क्या होगा, सीधा 50 हो जाएगा। 10 का गुना 5 से होगा तो ये 2 0 है, तो 2 0 लिख दो, 1 और ये 2। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, आप यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 1 2 3। तो आपको भी दशमलव के बाद 3 अंक लगाना है। यहाँ पर 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर होगा हमारा दशमलव ये। तो अपन और कैसे लिख सकते हैं इसको, 0.05। अब ये 0 को मैं नहीं लूंगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि यदि दशमलव लगा है और अंत में, संख्या के अंत में यदि आप शून्य लोगे तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे मैं इसको 4 0 भी लगा दूंगा फिर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.05। तो हमारा 0.05 आ गया। तब हम क्या कर सकते हैं, 10 के साथ गुना कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से सबको करते हैं दोस्तों। हाँ, तो इसका हो गया ये स्क्वायर प्लस, अब फिर करेंगे 10 का गुणा करेंगे, उसके बाद नीचे का लेते जाना है। नीचे का जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिया 10, उसके बाद गुणा करके क्या लिया, 0.005। उसके बाद यहाँ पर क्या करूंगा, 10 का गुणा करके फिर क्या लूंगा, 0.041 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 का गुणा हो जाएगा फिर से 0.0073 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बट्टा में वही आएगा जो है बटा में क्या है दोस्तों, बटा में है 0.005 का होल स्क्वायर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर। फिर बटा में क्या है, 0.0073 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2। अब क्या करना है, देखो दोस्तों यहाँ पर ये है, सब में क्या दिख रहा है आपको, सब में 10 है दोस्तों। देखो यहाँ पर इसमें भी है 10 का स्क्वायर, इसमें भी है 10 का स्क्वायर, इसमें भी है 10 का स्क्वायर। तब हम क्या करेंगे, 10 के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कैसे लेते हैं बेटा, 10 के स्क्वायर को हम ले लेते हैं कॉमन। तो 10 के स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर में क्या बचेगा, 0.005 प्लस इनका भी 10 बाहर आ गया, तो अंदर में बचेगा 0.041। उसके बाद फिर प्लस, अरे हाँ स्क्वायर लगाना भूल गए थे हम, स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर क्या है, 10 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 0.0073 का स्क्वायर। अब बटा में क्या लिखेंगे, जो बटा में है वही लिखेंगे। यहाँ पर बटा में क्या है हमारे पास, 0.005 का
वर्ग, उसके बाद 0.041 का वर्ग, उसके बाद क्या है 0.0073 का वर्ग। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है हमारा 10 का स्क्वायर, ऊपर की संख्या बराबर है, ध्यान से देखिए आप, 0.005 का क्या है होल स्क्वायर, जैसा अंश में है वैसा हर में भी है, जैसा अंश में है वैसा हर में भी है, जैसा अंश में है वैसा हर में भी है। तब आप इसको जोड़ लोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद हमारे पास बच जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर मतलब हमारा हो जाएगा ये 100। तो दोस्तों यही है आपका उत्तर। ऐसी बनेगा जब आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, कॉन्सेप्ट में बनाओगे तब। अब देखते हैं इसका सरल रूप, शॉर्ट रूप देखते हैं। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे देखिए, चलिए दोस्तों आप ट्रिक सीखते हैं। यहां पर मैंने ट्रिक लिख दिया है, आप गदागद एकदम जल्दी जल्दी आपको बनाते चलना है। केवल आप पहले एक बार समझ लो, उसके बाद बनाते चलेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर दशमलव क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 और ये 2। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3। अब क्या करना है, आपको दशमलव के डिफरेंस को समझना है। कैसे, एक मैं समझा के दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास है 0.1 और बटा में है 0.01। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे, तो कैसे देखोगे आप लोग, देखो यहाँ पर ये दशमलव तो 0.10 हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यदि किसी दशमलव के अंत में यदि आप क्या लिखो, 0 लिखो, तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर नीचे में क्या लिख सकते हैं, 0.01। अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब क्या है, दशमलव का स्थान बराबर है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ऊपर में हमारे पास 10 और नीचे में बच जाएगा हमारे पास 1। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 मतलब कितने गुना है, 1 का 10 गुना है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नीचे वाला है वो 10 गुना क्या है, छोटा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ऊपर वाला 10 गुना बड़ा है, तब तो हम ये वाला देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तो ये वाला सीख गया। अब इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो हमने लिख दिया 1। उसके बाद दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस 1 का है, 1 का डिफरेंस है। और जब 1 का डिफरेंस होगा तब ये 10 गुना बड़ा या छोटा होगा, 10 गुना। और जैसे कि मैं लिख देता हूँ 0.01 और नीचे लिख देता हूँ 0.0001। अब इसमें क्या होगा, देखो दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो 2, दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4, तो ये 4। अब कितने का अंतर है बेटा, 2 का अंतर है। और जब 2 का अंतर होगा तब वो 100 गुना बड़ा या छोटा होगा, 100 गुना बड़ा या छोटा होगा। तो यहाँ पर हमारा नीचे वाला क्या है, ऊपर वाले से 100 गुना छोटा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि नीचे वाले से ऊपर वाला 100 गुना क्या है, बड़ा है। उसी प्रकार यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, देखो कैसे देखेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो 2, और दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो ये 3। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब क्या है बेटा, 1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब क्या है, 10 गुना बड़ा या छोटा होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूं मैं इसको, है ना, एक बार फिर से ध्यान से समझने में बेटा, है ना। क्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या, तो मैंने लिख दिया 2। उसके बाद दशमलव के बाद 3 संख्या, तो 3। अब दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। और जब 1 का डिफरेंस आता है मतलब ये क्या है, 10 गुना ऊपर वाला क्या है, बड़ा है। ऊपर वाला क्या है, बड़ा है। ये भी बोल सकते हैं कि 10 गुना नीचे वाला क्या है, ऊपर वाले से छोटा है। तो यहाँ पर क्या है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, देखो जिधर कम है, मतलब हम दोनों में जब देखें तो कम कौन सा है, कम ये वाला है। अभी हमने देखे तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो, जैसे कि दशमलव है, दशमलव के बाद ज्यादा संख्या होगा ना, मतलब वही कम होगा। यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, 2 अंक है। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, मतलब ये क्या होगा, छोटा होगा। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा वही छोटा रहता है, तो ये छोटा रहेगा। तो छोटा होगा तो हमें लिख देना यहाँ पर 1, हमने लिख दिया 1। उसके बाद ऊपर क्या लिखना है, 10।
अब 10 क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि एक का डिफरेंस है और एक का डिफरेंस क्या होता है 10 गुना होता है, इसलिए हमने क्या लिया 10 ले लिया। अब क्या है इसमें स्क्वायर है तो आप भी ले लीजिए स्क्वायर। अभी क्या करेंगे यहाँ पर 10 है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। नीचे में एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस टाइप का ये प्रश्न बनेगा। अब फिर देखते हैं दोस्तों सेकेंड टाइप के प्रश्न को। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को बना के देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंडर रूट में सवाल दिया हुआ है और अंडर रूट में सवाल दिया हुआ तो कैसे बनाएंगे बेटा, देखो इसमें यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद दो संख्या है, दशमलव के बाद दो संख्या, दशमलव के बाद तीन संख्या, दशमलव के बाद तीन, दशमलव के बाद चार संख्या। अब कैसे करेंगे देखो यहाँ पर यदि मैं आपसे पूछूं आपको कि सब में डिफरेंस कितना है तो कितने है सब में डिफरेंस, सब में डिफरेंस एक का है, एक का अंतर है। कैसे जानेंगे देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। दशमलव के बाद एक संख्या है, सॉरी एक अंक है तो एक, दशमलव के बाद दो अंक है तो दो, इसका डिफरेंस क्या निकल जाएगा एक। अब जैसे ही डिफरेंस हमारा एक निकलेगा मतलब हम समझ जाएंगे कि ये क्या है 10 गुना बड़ा छोटा वाली बात है। ठीक, यहाँ पर भी देख लो ऊपर में दशमलव के बाद दो संख्या है तो दो, दशमलव के बाद तीन संख्या है तो तीन, डिफरेंस क्या होगा एक का होगा, मतलब ये भी क्या होगा 10 गुना बड़ा छोटा वाला होगा। यहाँ पर दशमलव के बाद तीन संख्या है तो तीन, दशमलव के बाद चार संख्या है तो चार और इसमें भी डिफरेंस एक का है, मतलब ये भी 10 गुना बड़ा छोटा वाली बात होगी, 10 गुना बड़ा छोटा वाला होगा। अब यहाँ पर कैसे जानेंगे, सिंपल सी बात है, दशमलव के बाद यदि ज्यादा अंक है, ध्यान देना बेटा, दशमलव के बाद ज्यादा अंक है तो वो छोटा है, ऊपर वाले से क्या है ज्यादा है मतलब वो छोटा ही है। जितना ज्यादा दशमलव का अंक बढ़ते जाएगा, दशमलव के बाद जितना ज्यादा अंक बढ़ते जाएगा वो छोटा होगा और छोटा होगा तो हम लेते हैं एक। तो अब इसको बना के देखते हैं। हाँ तो हमने क्या देखा दोस्तों, सब में दशमलव क्या है एक का डिफरेंस है, तो एक का डिफरेंस है तो नीचे में क्या सब में एक का डिफरेंस है तो क्या ले लेते हैं एक, ये छोटा इसलिए क्या लेंगे एक। उसके बाद क्या लेंगे यहाँ पर कितने का अंतर है कि डिफरेंस कितने का था एक का था, अर्थात यदि एक अंक का अंतर हो, एक अंक का अंतर, एक अंक का अंतर होगा तो 10 गुना बड़ा छोटा होगा। दो अंक का अंतर होगा, दो अंक का अंतर होगा बेटा तो वो होगा 100 गुना बड़ा छोटा होगा। यदि तीन अंक का अंतर है, तीन अंक का अंतर है तो वो होगा 1000 गुना बड़ा या छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि सब में क्या है एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है तो क्या लेंगे 10 लेंगे। तो ऊपर में सीधा हमको क्या लिख देना है 10 लिख देना है। यहाँ पर करनी है बेटा तो करनी बना लो आप लोग भी। यहाँ पर ये स्क्वायर है तो सब में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर किसको काटेगा अंडर को काट देगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास 10 इसका क्या है उत्तर है। बनाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के स्थान को देखो, यहाँ पर दशमलव के बाद दो अंक है। देखिए यहाँ पर क्या है दशमलव के बाद दो अंक तो दो, दशमलव के बाद तीन अंक है तो तीन, कितने का अंतर है एक का अंतर है। एक का अंतर मतलब 10 गुना बड़ा है ऊपर वाला और नीचे वाला 10 गुना इससे क्या है छोटा है। ठीक है ये वाला यहाँ पर भी वैसे देख लो, ऊपर में दो है, दशमलव के बाद दो अंक है, इसमें दशमलव के बाद तीन अंक है, डिफरेंस कितने का है एक का है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला से 10 गुना बड़ा है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि नीचे वाला ऊपर वाला से 10 गुना छोटा है। ठीक है ये वाला दशमलव के बाद तीन अंक है तो तीन, दशमलव के बाद चार अंक है तो चार, डिफरेंस हो जाएगा एक का। तो सब में क्या है डिफरेंस एक का है और सब में डिफरेंस एक का है, इसके मतलब है कि वो क्या है 10 गुना ऊपर वाला क्या है बड़ा है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, हमने ले लिया। उसके बाद क्या है ऊपर नीचे में क्या लेंगे, नीचे में क्या है नीचे वाला छोटा है 10 गुना छोटा है तो हम उसको लेते हैं सीधा एक। उसके बाद ऊपर वाला 10 गुना बड़ा है तो हम ले लेते हैं 10। अब सब में स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर डाल देते हैं, दोनों में स्क्वायर डाल दिए। उसके बाद ये स्क्वायर इस अंडर रूट को काट देगा, बच जाएगा हमारा 10। अब एक का कोई वैल्यू नहीं रहता बेटा अगर हर में है तो
अंश में रहता तो वैल्यू रहता, यहाँ पर हमारा एक क्या है, हर में है, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, उत्तर आ जाएगा हमारा 10। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट ना करके, इसको ना काट के, कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दी, यहाँ पर हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। आप जैसा भी बनाओ आंसर वही आने वाला है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके चौथे प्रश्न की तरफ। तो चलो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चौथे नंबर के क्वेश्चन को, यहाँ पर फिर से आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 और ये 2, तो हम लिख दिए 2। इसमें क्या है बेटा, दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, हमने लिख दिया 3। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और जब 1 का डिफरेंस है, कहने का मतलब जब 1 का डिफरेंस होता है तब 10 गुना बड़ा या छोटा वाली बात होती है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि नीचे वाला ऊपर वाला से 10 गुना क्या है, छोटा है। तो इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला से 10 गुना बड़ा है। तो छोटा कौन हुआ, छोटा नीचे वाला हुआ, मतलब ये वाला क्या होगा, हमारा छोटा होगा। तो इसमें भी देखते हैं हम, इसमें भी क्या होगा, देखो इसमें भी सेम आएगा। इसमें क्या है, दशमलव के बाद 4 संख्या है तो ऊपर 4, इसमें दशमलव के बाद 3 और 2 5 संख्या है तो 5। कितना का डिफरेंस आ रहा है बेटा, 1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 10 गुना बड़ा या छोटा वाला बात होगा। यहाँ पर नीचे वाला ऊपर वाला से 10 गुना छोटा है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला से 10 गुना क्या है, बड़ा है। तो क्या है, साफ बात ये है दोस्तों कि नीचे वाला क्या है, छोटा है, इसमें भी नीचे वाला छोटा है, और जब छोटा होगा तब हमें 1 ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बटा का चिन्ह, उसके बाद क्या है, ये छोटा है, छोटा रहेगा तो 1 लेंगे। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और 1 का अंतर मतलब 10 गुना बड़ा है ऊपर वाला, तो ऊपर में क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। दोनों में क्या है बेटा, वर्ग है, तो पूरे का वर्ग करेंगे, दोनों में वर्ग है इसलिए क्या लेंगे, वर्ग लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100, ये हो गया 100। और नीचे में हर में जब 1 रहता है तब उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, तो हमारा आंसर आ गया 100। अब देखते हैं हम 5वें नंबर के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंतजार था इस प्रश्न का मुझे कि प्रश्न कब आएगा। अब फाइनली आप लोग के सामने प्रश्न आ ही गया है। अब इसको बनाते हैं ट्रिक के साथ। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, पिछले वाले जो क्वेश्चंस हमने करे हैं उसमें क्या था, दशमलव के स्थान के बाद हमारा क्या था, कुछ ना कुछ डिफरेंस अंक आता था, 1 या 2 आता था। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर क्या है, दशमलव का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, दशमलव का डिफरेंस। तो क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से देखना, 13 तिया क्या हो जाएगा, 39, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 तिया क्या हो जाएगा, 63, 21 तिया 63 और 13 तिया 39। कहने का मतलब ऊपर में 1, 13 एकम 13, 21 एकम 21, तो सीधा मैं लिख देता हूँ ऊपर का 1, और नीचे में क्या है, 13 तिया 39 और 21 तिया 63, तो नीचे में 3, सब में क्या है, वर्ग है, तो दोनों में भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। मैंने लिख दिया वर्ग। अब ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ पर का खेल आपको समझना होगा इस सवाल में कि यहाँ पर देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको बनाएंगे यहाँ पर ऐसा कि ये हो जाएगा हमारा a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस c का क्यूब है। ये वाले फॉर्म में हमने जमा दिया ऊपर वाले को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस उसके बाद माइनस c का क्यूब, माइनस c का क्यूब। अब आ गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। तो हमारे अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। तो 3abc होता है, सीधा हम क्या लिखेंगे, 3abc। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर c का मान क्या लिखा है, माइनस में है, तो हम माइनस लिख देते हैं। यहाँ पर नहीं, मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, c है, उसके बाद यहाँ पर देखो c का मान किसमें, माइनस में, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 3ab और ये माइनस c हो जाएगा। तो ये c क्या हो जाएगा, ये c सामने में आ जाएगा, सॉरी c में जो ऋण है वो क्या हो जाएगा, सामने में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3abc। तो हमें क्या मिल गया, माइनस 3abc।
इनका हमें मिला -3abc। इनका का मतलब है ये और ये तीनों को मिलाकर, क्योंकि a का मान क्या है बेटा 0.25, b का मान है हमारा 0.43 और c का मान है हमारा 0.68 है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया -3abc। मतलब इतने को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला -3abc। तो हम सीधा क्या लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान, ये माइनस लगा हुआ है ना। अब यहाँ पर क्या ऊपर वाला -3abc है तो ये माइनस है, उसके बाद ऊपर वाला क्या लिखते हैं -3abc। अब बटा में क्या आएगा, इसको मिटा देते हैं, ये -3abc ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला क्या होगा, नीचे में क्या है 3 है, नीचे में 3 है। तो a का मान क्या था ऊपर में 0.25, तो यहाँ भी a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। तो हम क्या लिख सकते हैं a b c लिख सकते हैं। तो 3abc एक बार में कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा, इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, और यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पर 1 है तो ये 1, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1/9। ये तो यही है दोस्तों आप लोगों का आंसर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर।